सभी को नमस्कार। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और आज हम लोग सर कुछ अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। वैसे तो साहब समय में रहता नहीं है, समय का बहुत अभाव है और सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा सर व्यस्त हैं कि क्या कहें। मतलब सब व्यस्त हैं साहब, भगा दौड़ वाली ज़िंदगी है और सभी लोग व्यस्त रहते हैं। और ख़ास कर सर दिवाली है तो सोचा आज कुछ दिवाली पे चर्चा की जाए। वैसे फिर मैं यही बात बोलूँगा कि ऐसा नहीं आप लोग कुछ जानते नहीं, कहने का मतलब जानने में आप सब जानते हैं। लेकिन सर अक्सर हम लोग जब अपनी पुरानी चीज़ों को याद करते हैं, अपनी बचपन और अपने कुछ ऐसी यादें हैं जो हमारे मतलब अपनी हमारी यादों से जुड़ी होती हैं, हमारे माता पिता और दुनियादारी इन सबसे जुड़ी होती हैं। तो सर बड़ा ही अच्छा लगता है जब भी आप देखेंगे अपनी, जब आप पुरानी फ़ोटो देखते हैं अपने दोस्त के साथ, माता पिता के साथ, बाबा दादी के साथ, तो सर बड़ा अच्छा लगता है। और हम लोग ऐसा फील करते हैं कि जो लोग मतलब वो समय भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं। कुल मिला के ये कहें कि हम लोग नहीं कहते कि वो समय ख़राब था। तो सर मेरे ख्याल से जो समय चल रहा है वो सबसे अच्छा समय है। और जब भी आप मतलब प्रेजेंट में अपनी पास्ट का जो भी समय याद करेंगे तो आप यही सोचते हैं, मेरे ख्याल से सब सोचते हैं कि हाँ यार सच में वो बहुत बहुत समय अच्छा था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पता लगे जो आज भाई बहुत पैसे वाले हो गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो बात भी उसमें फ़ील करते हैं कि वो बात मतलब पैसा ऐसा भी तो आ जाता है, लेकिन जो यादें हैं वो सर हमेशा आपको मतलब तरोताज़ा और कुछ ऐसा करती हैं जो आपको मन को ना एकदम प्रसन्न कर देती हैं। तो सर दिवाली है, मेरे ख़्याल से दिवाली सर अब समय धीरे-धीरे मतलब वो नहीं रहा दिवाली मनाने का। थोड़ा चेंज हो गया है, आजकल लोग अलग-अलग तरीके से दिवाली मनाते हैं। एक समय सर वो था जो हम पता लगे 20 रुपए में साहब मार्केट कर लिया करते थे और उसमें भी पैसे बच जाया करते थे। और साहब मेरे ख्याल से अपने बचपन में दिवाली के बाद या दिवाली से पहले जो नहीं बोलते दिया चुकरुआ, मतलब दिया चुकरुआ लेते थे, जिन्हें चुकरुआ जिसमें नहीं पानी आनी भरते थे, घर घर खेलते थे और शादी ब्याह करते थे। और मुझे जैसा कि बहुत अच्छी तरीके से याद है साहब बचपन में नहीं सूजा होता था, उससे तखरी बनाते थे, दिया होते थे साहब। और खेल खिलौने और जो भी खेल खिलौने से हम लोग नहीं तौलते थे, बाजार मतलब बाजार बेचते थे एक दूसरे को। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें जब याद करो तो सच में सर एकदम नहीं मन ना एकदम सर प्रसन्न हो जाता है। तो आप कहेंगे क्या यार ये ज्ञान वाली, सर ज्ञान वाली बातें नहीं है मेरे ख्याल से। ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके नहीं मतलब जब आप बहुत नहीं खिन्न परेशान अवसाद में डूबे हुए होते तो ऐसी चीज़ें याद करना साहब बड़ा ही अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा बस चलो आज थोड़ा इस पे बस मज़े थोड़ी बात की जाए। और सर दिवाली के समय में सर वो तब लड़ियाँ कम हुआ करती थी। आज तो साहब बहुत लोग मतलब लाटे फाटे पूरा घर फकवा देते हैं, लेकिन उस समय अगर हमारे घर में एक भी लाइट हम लगा लेते थे, कहीं से 20 रुपए या 10 रुपए मिल जाते थे, तो वो भी सर मतलब इतनी खुशी देती थी क्या बताएं। मतलब कुल मिला के है कि जो कभी कभी बहुत चीज़ें आपके पास होते हुए वो चीज़ मतलब आप फील करते हो वो चीज़ मज़ा नहीं देती जो पुराना समय था। और दिवाली के बाद सुबह सुबह उठना साहब, पटखे बीनना, मेरे ख्याल से पटखे साहब सभी ने बीने होंगे। जब हम लोग सुबह सुबह उठते थे और पटखे बीनते थे, मान लो नहीं कि मतलब किसी के द्वारे, और खासकर जो बहुत ज़्यादा वैसा हुआ करता था जो बहुत ज़्यादा मतलब रईस टाइप का, भाई गांव में हर दो एक घर गांव में माफिया होते हैं, तो वो लोग पटखे टक्के बहुत चलाते थे। तो हम लोग सोचते थे चलो भाई उसी के घर उसके आसपास ही सुबह सुबह उठ जाते थे और पटखे बीनते थे, चलो यार आज मुझे 10 मिल गए, 20 मिल गए। और तो मतलब सर ये छोटी छोटी खुशियाँ धीरे धीरे नहीं नदारत हो रही हैं और बहुत कुछ होते हुए चीज़ें आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है आजकल, जो भगा दड़वाई ज़िंदगी है। और अम्मा बोले तो मम्मी, अम्मा द्वारा जो रात में, अब तो साहब लोग कजरा लगाते नहीं है नहीं कि यार डॉक्टर भी कहते हैं आंखें खराब हो जाएंगी, कालिक पुज जाएगी और पता नहीं क्या क्या वैज्ञानिक चीज़ों के नाम बता के आदमी को डरपा देते हैं। तो सब पहले जो परंपराएं थी, वैसे आज भी लगाते हैं कजरा ऐसा नहीं, लेकिन जो पहली हमारी जो कजरा लगाना हमारी परंपरा रही है किसी ना किसी रूप में कि हमारे आँखों को साफ कर देगी। और हमारी अम्मा कजरे साफ पारती थी, पारती का मतलब है कि साहब उसमें दिए में आग जलाकर और उसमें रख देती थी और कजरा रात में लगा के पूरी आँखों में पोत के सर लगाना, और वो भी एक दूसरे की हंसी उड़ाना। तो ये सब चीज़ें बहुत ही मेरे ख्याल से याद करो तो सर बड़ा ही अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ सर बोले तो लखनऊ में भीड़ भाड़ है साहब, पीक टाइम चल रहा है इस टाइम ऑफिस का, तो हम लोग चलते हैं। तो सर ये है, और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद करेंगे
और खील खिलौना साहब, आज तो सर सबको डायबिटीज है, मिठाई के नाम पे साहब आदमी लोग एकदम भाग जाते हैं। मतलब समय ऐसा आ गया कि उस समय एक समय सर वो था जब हमारे पास मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं हुआ करती थी और बहुत लिमिटेड खाने की चीज़ें घर में हुआ करती थी, तो हम लोग उनको खाते थे। लेकिन सर आज बहुत चीज़ें घर में होते हुए पता लगे कि घर में 56 भोग हैं, 4 तरह की मिठाई हैं, 20 तरह की मिठाई हैं, लेकिन सभी लोग डायबिटिक हैं, खा नहीं पा रहे। और उस समय साहब पूरे खिलौना एकदम ना जेब में भर के आराम से दोस्तों के साथ खेलना, तो ये सर पुरानी यादें मेरे ख्याल से जब भी आप याद करते हैं तो क्या बताएं, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मज़ा आ जाता सर मतलब बस मज़ा आ जाता साहब, क्या करें। और शहरों की ज़िंदगी सर आप सब जानते हैं, कोई कितना भी कह ले कि यार, लेकिन मुझे लगता है कि सर जो शहरों की ज़िंदगी बस बहुत भगा दौड़ वाली है, बहुत ज़्यादा साहब, उतना मज़ा नहीं है। मैं तो सर मतलब वही है कि आदमी नौकरी करता है, आजीविका चलाता है और मजबूरियाँ क्या-क्या नहीं करवाती आदमी से। नहीं तो सर मेरे ख्याल से अगर आज भी लोगों से पूछा जाए, मेरे ख्याल से 60 टू 70% लोग ऐसे निकलेंगे, मतलब ये गारंटी है, मतलब झूठ-वूठ बोले तो उसका नहीं कह सकते हैं, लेकिन 60 टू 70% आज भी लोग कहते हैं कि भाई गाँव की आबो-हवा जो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है। और आपने देखा भी होगा कि जो लोग शहरों में रह रहे हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, वो गाँव की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना खेत खरीद रहे हैं या फिर अपना फार्म हाउस बना दे रहे हैं, ताकि थोड़ी वहाँ जाके ना अपनी अच्छी मतलब लाइफ में थोड़ा शांतिपूर्वक अपना जीवन थोड़ा बिता सकें और घूम सकें। तो इस टाइप से एक समय था कि लोग शहरों में भागते थे, लेकिन समय सर धीरे-धीरे रिवर्स हो रहा है। उन्हें कह रहे हैं कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो सर समय धीरे-धीरे ऐसा आ रहा है कि लोग गाँव की तरफ आ रहे हैं। तो मैं वही बता रहा था कि 60-70% लोग आज भी अगर सर्वे कराएँ तो लोग कहेंगे कि गाँव में लोग बसने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो ये है कि मजबूरियाँ साहब, और ख़ासकर सर जब आपके पैसे की कमी हो तो ये चीज़ें सर बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। तो कुल मिला के यही है कि सर दीपावली आ रही है, मज़े कीजिए सर, ऐश कीजिए और उन लोगों को मनाइए सर। तो मैंने भी इस बार सर सोचा है कि जो लोग कुछ रूठे हैं हमसे और जिनसे कुछ मनमुटाव हो गया छोटा-मोटा यार, और मनमुटाव तो यार लाइफ में चलते ही रहते हैं, तो उनसे जाके मिलूँगा। और क्योंकि साहब ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, बहुत समय साहब आधी सा, वैसे तो लाइफ का अभी का नहीं पता कि क्या होने वाला है, लेकिन अगर ऑन एवरेज देखा जाए तो लाइफ आधे जहाँ तो गुजर चुकी है। तो झगड़ा-पट्टी में साहब कुछ नहीं रखा। मैं तो यही कहता हूँ लेट इट गो, छोड़ने वाली बात थोड़ा सीखिए। और जो हमसे रूठे हुए हैं साहब उनको जाके मनाऊँगा और कहूँगा भाई माफ़ कीजिए। तो आपके भी अगर कोई ऐसे दोस्त सगे-संबंधी हैं जो आपसे रूठे हुए हैं, भले ही उनकी ही गलती हो, तो उनको मनाना है भाई इस बार। तो दिवाली का मेरा सर यही वो है संकल्प कि भाई जो हमसे कुछ लोग रूठे हुए हैं उनको मनाना, उनसे बातें करना और कुल मिला के मेल मिलाप करना।